प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू बिल्कुल सुरक्षित हैं। जिस वक्त ड्रोन अटैक हुआ, न तो वो और न ही उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति उनके हॉलिडे होम में रह रहा था। लेकिन फिर भी लॉन्च किए जाने के बाद 70 किलोमीटर चलकर एक ड्रोन प्रधानमंत्री आवास की दहलीज पर फटता है तो इजराइल की इस खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठना तो लाजमी है। इसके पहले भी बिन्यामिना मिलिट्री बेस पर एक ड्रोन आकर टकराया था, जिससे 4 सैनिकों की मौत हो गई थी। क्रोनोलॉजी समझिए। सुबह करीब 11 बजे लेबनान से 3 ड्रोन छोड़े गए। इजराइल से 70 किलोमीटर दूर लेबनान से 3 ड्रोन छोड़े गए। 2 ड्रोन को इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया। एक ड्रोन जिसका टारगेट सीजरिया का पीएम आवास था, उसकी इमारत से जा टकराया, जिसके छर्रे एक पड़ोसी इमारत तक पहुंच गए। इजरायली डिफेंस फोर्सेज का दावा है कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। कुल 3 ड्रोन लॉन्च किए गए थे, जिनमें 2 को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया था और तीसरा प्रधानमंत्री आवास के पास तक पहुंच गया। अब इजराइल की सेना प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए वारप्लेन तैनात कर रही है। इसके पहले भी एक रॉकेट हमले की खबर आई थी, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने इससे इनकार कर दिया था और कहा था कि प्रधानमंत्री के घर तक कोई रॉकेट नहीं पहुंच पाया। लेकिन इस बार ड्रोन हमले की बात तुरंत इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने कबूल कर ली। आईडीएफ का कहना है कि सुबह हाइफा क्षेत्र में बजने वाले वार्निंग सायरन लेबनान से दागे गए रॉकेट से बज उठे थे। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, उससे पता चलता है कि ड्रोन सीधे अपने लक्ष्य को हिट करने में सक्षम था। इजरायली सुरक्षा बलों ने स्वीकार किया कि ड्रोन ने उसका एयर डिफेंस सिस्टम हमले को रोकने में विफल रहा, जिसकी वजह से यह हमला हुआ। सुरक्षा बलों ने इसे बड़ी सुरक्षा चूक माना है, क्योंकि एक ड्रोन हाइफा के बाहरी इलाके में उसकी तलाश कर रहे सैन्य हेलीकॉप्टर के ठीक बगल से उड़ रहा था। ड्रोन के इजरायली हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उत्तरी तेल अवीव में ग्लिलोट बस्ती में सैन्य ठिकानों पर सायरन बजने लगे। इजरायली सेना यह भी मान रही है कि इमारत पर हमला करने से पहले ड्रोन 1 घंटे तक ऊपर मंडराता रहा। इजरायली सेना ने ड्रोन हमले की जांच शुरू कर दी है। नेतन्याहू की सुरक्षा में चूक से इजराइल का पूरा डिफेंस सिस्टम हिला हुआ है। इजराइल ने अमेरिका से एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड की और तादाद भेजने की मांग की है। इजराइल ने हमास और हिजबुल्ला दोनों के टॉप कमांडरों को मार दिया है, जिसके बाद बौखलाए आतंकी इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि इन हमलों से किसी की जान जाए या न जाए, लेकिन थोड़ी सी भी सफलता मिलती है तो हमास और हिजबुल्ला के लड़ाके खुशी से झूम उठते हैं। अब तय करना है इजराइल को कि क्या वो इन 2 आतंकी समूहों को खुश होने के ऐसे मौके देते रहेगा या फिर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को इतना चाक चौबंद करेगा कि आने वाले दिनों में कोई ड्रोन उनके सुरक्षा तंत्र को नहीं भेद पाएगा। हिजबुल्ला हो या हमास, तबाही और बर्बादी के बावजूद इजराइल के खिलाफ हमले कर रहे हैं। हिजबुल्ला के हमले तो और तेज हो गए हैं। इधर दुनिया इंतजार कर रही है कि ईरान के इजराइल पर हमले के बाद नेतन्याहू का एक्शन क्या होने वाला है। उधर ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा इजराइल हिजबुल्ला के हमले से खुद को ही पूरी तरह से सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। सवाल है, इजराइल हमले रोकने में क्यों हो रहा है फेल? आईडीएफ का कहना है कि बेन्यामिन नेतन्याहू के आवास को टारगेट करने के पहले लेबनान से उत्तरी इजराइल पर लगभग 55 रॉकेट दागे गए हैं। सेना ने कहा कि कुछ रॉकेटों को रोक लिया गया है, जबकि कई खुले इलाके में गिरे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाइफा शहर के नजदीक 2 लोग घायल हुए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक लेबनान की तरफ से इजराइल के तिबेरियास और आसपास के इलाकों को निशाना बनाते हुए ड्रोन और रॉकेट हमले हो रहे हैं। कई रॉकेट गैलिसी सागर में गिरते दिखे। तेल अवीव और शहर के उत्तरी इलाकों में भी ड्रोन हमले की चेतावनी वाले सायरन सुनाई दिए। इससे पहले इजरायली रक्षा बल यानी आईडीएफ ने जानकारी दी थी कि शुक्रवार देर रात लेबनान से करीब 20 मिसाइलें इजराइल में घुसी थी। आईडीएफ का कहना है कि इनमें से कुछ मिसाइलों को रोक दिया गया था, वहीं कुछ मिसाइलें खुले इलाकों में गिरी थी। वहीं एक टेलीग्राम पोस्ट में हिजबुल्ला ने दावा किया कि उसने शुक्रवार की रात सफेद, मलकिया, अवीबीम सहित इजराइल के उत्तरी इलाकों में कई रॉकेट दागे। हिजबुल्ला जमींदोज नहीं हुआ है। इजराइल के खिलाफ हमले इसका सबूत है। CSIS का अनुमान है कि हिजबुल्ला दुनिया का सबसे भारी हथियारों से लैस संगठन है। हिजबुल्ला के पास 1,03,000 रॉकेट हैं।
इजराइल के इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज का अनुमान है कि हिजबुल्ला के पास 15 से 20 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाले करीब 40,000 मिसाइलें हैं। हिजबुल्ला के पास लंबी दूरी तक मार करने वाले करीब 80,000 रॉकेट हैं। इनमें फज्र 3 और फज्र 5 की रेंज 100 किलोमीटर तक की है। 30,000 जल आर्टिलरी रॉकेट या फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो 200 से 300 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकती हैं। इजराइल के सामने क्लियर है कि इतने सारे हथियारों के साथ हिजबुल्ला जब जंग के मैदान में है तो उसका नुकसान इजराइल को उठाना पड़ सकता है। लेकिन इजराइल का अब तक मानना रहा है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी तरह के हमले को रोकने में कामयाब है, जैसा कि ईरान के हमले के दौरान भी दिखा कि ईरान ने करीब 180 मिसाइलें इजराइल के खिलाफ दागी, लेकिन उनमें से ज्यादातर को इजराइल ने नष्ट कर दिया। लेकिन अब सीन बदलता दिख रहा है। हिजबुल्ला के रॉकेट या मिसाइल को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में भले ही सफल हो रहा हो, लेकिन ड्रोन हमले को रोकने में बार बार नाकाम हो रहा है। आखिर क्यों नहीं इजराइल रोक पा रहा हिजबुल्ला के ड्रोन हमले? युद्ध की शुरुआत से इजराइल को यूएवी के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। बेन्यामिन नेतन्याहू के घर पर हमले के पहले जिस बेन्यामिन मिलिट्री बेस पर हिजबुल्ला ने हमला किया था वो लेबनान की सीमा से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है। आईडीएफ की जांच रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान से लॉन्च किए गए 2 ड्रोन समुद्र के रास्ते इजरायली क्षेत्र में घुसे थे। ये दोनों मिर्साद ड्रोन थे जिन्हें ईरान में अवाबिल टी के नाम से जाना जाता है। मिर्साद ड्रोन हिजबुल्ला का आत्मघाती ड्रोन है। मिर्साद 1 को ईरान के मोहजर 2 मॉडल के डिजाइन पर बनाया गया है। इसमें हिजबुल्ला के लिए थोड़े संशोधन किए गए हैं। ये ड्रोन 40 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। इसकी अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 120 किलोमीटर तक हमला करने की है। ये 3000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। हिजबुल्ला अक्सर इसका इस्तेमाल इजरायली हवाई क्षेत्र में घुसने के लिए करता है। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि बेन्यामिन नेतन्याहू के घर पर जिस ड्रोन से हमला किया गया वो मिर्साद 1 ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रोन इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सफल रहा। इजरायली वायुसेना के विमानों और हेलीकॉप्टरों ने दूसरे ड्रोन का पीछा किया, लेकिन ये रडार से गायब हो गया। इजरायली सेना इसका पता नहीं लगा सकी क्योंकि शायद ये जमीन के बहुत करीब उड़ रहा था। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के घर पर ताजा हमले ने यह क्लियर कर दिया है कि इजराइल के इस दावे में 100% सच्चाई नजर नहीं आ रही कि उसने हिजबुल्ला के सारे टॉप कमांडर मार गिराए हैं और हिजबुल्ला के ठिकानों पर लगातार हमले कर उसे करीब करीब ध्वस्त कर दिया है। हिजबुल्ला का प्राइम मिनिस्टर हाउस पर डायरेक्ट अटैक इजराइल की सुरक्षा दीवार के ढहने की गवाही दे रहा है। हिजबुल्ला के पास 2000 से ज्यादा ड्रोन हैं और अगर इसी तरह से इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम चकमा खाता रहा तो हिजबुल्ला के हमले इजराइल में कोहराम मचा सकते हैं। ईरान भी मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी ड्रोन ताकत है और इसका सीधा फायदा हिजबुल्ला को मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल तो इजराइल के सुरक्षा चक्र को लेकर है जिसे बार बार ड्रोन हमले नाकाम साबित कर रहे हैं। ये सब हो रहा है जबकि इजराइल के पास कई लेयर में एयर डिफेंस सिस्टम है। कम रेंज से लेकर अंतरिक्ष तक मार करने वाली मिसाइलें हैं जिनकी गति और मारक क्षमता इतनी ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इन सब के बावजूद नेतन्याहू के घर पर हमला हो गया। इधर इजराइल लेबनान की